नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी। आज का हमारा कार्यक्रम है जनता तो बोलेगी। विजडम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। बता दें कि आज हम अपनी विजडम न्यूज टीम के साथ वार्ड नंबर 40 इंदिरा नगर प्रदर्शनी वार्ड नंबर 40 पे मौजूद है, रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। और यहाँ पे हम जनता तो बोलेगी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपने टैगलाइन के आधार पर। हमारी टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। इसी से संबंधित नगर निकाय चुनाव पर चर्चा करेंगे और लोगों से उनकी समस्या जानेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, उनकी राय लेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं, आपका नाम क्या है? काशी प्रसाद शुक्ल। काशी प्रसाद शुक्ल। तो शुक्ला जी, आप बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन थे और यहाँ की प्रमुख समस्या क्या थी? पार्षद जी राम कुमार वर्मा रहे हैं। अभी टर्म इनका पूरा हुआ है, चुनाव होने वाला है जी। इस समय चूँकि जो नगर निगम है उसमें बोर्ड नहीं है और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है जो होता है डीएम या जो कुछ होते हैं इसके देखरेख कर रहे हैं। तो इस समय फिर इलेक्शन होने वाला है। राम कुमार जी पुनः प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे, अच्छा लड़ेंगे। लगभग जनता के बीच उन्होंने समय भी दिया है, जनता की बात सुने हैं और लोगों के बीच उनकी पैठ भी है, समय भी देते हैं। आदमी भी नेक हैं कुल मिलाकर के। उन्होंने काम किया है यहाँ के लिए, काम जहाँ तक संभव था हुआ, जहाँ तक संभव था उनके बाद जो बजट था उसके मुताबिक के काम उन्होंने किया है जी। बहुत अच्छा। शुक्ला जी ने बताया कि जहाँ तक उनका बजट था पार्षद जी का और उन्होंने वहाँ तक काम किया है, मतलब काम उन्होंने किया है, वो खुश है इस बात से। नहीं करेंगे आप क्या? हाँ देखिए, प्रश्न पूछिए। हमारी जो समस्या है व्यक्तिगत, मैंने आपसे पूछा था आपकी प्रमुख समस्या क्या है? बता रहे हैं। जो हमारी प्रमुख समस्याएं है आम तौर पर इससे परे हट कर करके है, सरकार सफाई की बात करती है लेकिन सफाई के लिए उद्योग नहीं करती, यत्न नहीं करती है। मकान के सामने नालियां होती हैं, नालियों को लोग रैंप बनाकर पाट देते हैं जी। यूं चबूतरा बनाया और नालियां पाट दिया। बरसात का पानी या स्वयं का धुले हुआ पानी का या गाड़ी का पानी का या बाइक का जो भी है उसके सड़क के सामने जम जाता है, सड़क टूट जाती है। ये तारकोल जो होता है वो पानी का दुश्मन होता है, सड़कें टूट जाती हैं। तो आर पार जो लोगों ने रैंप बनाया है उससे नालियां पट गई है, सड़कें टूट रही हैं, इस पर ध्यान कोई नहीं देता है। बार बार सड़क बनती है, ऐसे ऐसे मकान है जिनके सामने हर साल सड़क टूटती है, हर साल सरकार बनवाती, पूछता नहीं कोई है कि भाई क्यों तोड़ा तुमने, उनकी वजह से टूटा, क्यों रैंप तुमने बनाया। ठीक है, ये हमारी समस्या है, कॉमन है, ये बार बार मैं कहता हूँ, कहता रहूंगा। तो ये आपकी सरकार से समस्या है? हाँ, सरकार से समस्या है, अकेले आप अपने राम कुमार जी से नहीं, आपकी समस्या है सरकार से। राम कुमार के लिए ऐसा चाहिए, राम कुमार की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि है वो इस तरह से बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो जनता की भी तो भागीदारी इसमें होनी चाहिए। जनता का जब आप आवाज उठाएंगे तभी सरकार तक ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता की गलती है, रैंप नहीं बनाना चाहिए, उनको नाली नहीं पाटनी चाहिए, ये जनता की गलती है। हम नहीं पाटे हैं, देखिए आप, हमारी खाली है। हमने रैंप नहीं बनाया है और मानस एन्क्लेव में रैंप नहीं बना है, ये लोग चेते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों ने रैंप, तमाम जगह रैंप बनाया है लोगों ने। चलिए, हम आपके पास फिर आएंगे और आपकी समस्या सरकार से है, पार्षद जी से नहीं है, इसके लिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम है? अजय कुमार द्विवेदी, महामंत्री मानस एन्क्लेव। अच्छा, तो द्विवेदी जी बताइए, यहाँ मतलब इससे जो पहले पार्षद थे उन्होंने आपको क्या लगता है काम किया? इनके हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे रहे, लोगों के पास समय भी दिया, तो आपको क्या लगता है? अब ये राम कुमार वर्मा जी जो वर्तमान में पार्षद हैं, तो इनकी जो भी तारीफ की जाए वो कम ही है। ये हर दृष्टिकोण से हर पहलू पर वो खरा उतरते हैं और कभी भी रात दिन किसी भी समय में इनको अगर कॉल किया जाता है किसी भी सुविधा के लेने के लिए, समाज की सेवा, तो ये करने के लिए तैयार रहते हैं। और आगे आने वाले समय में भी उम्मीद यही है कि इन्हीं की को विजय हासिल होगी। और हम लोगों का मानस एन्क्लेव से मुख्य समस्या यही है, जो मेन रोड अभी पीडब्ल्यूडी ने इसको ले लिया है। तो ये पीडब्ल्यूडी ने जो रोड लिया है उस पर ऐसे छोटे मोटे व्यावसायिक कुछ तो ये अभी 2-3 खुल गए, उसके बाद इनका जो अपना एरिया है उससे आगे बढ़ कर के इन्होंने अपना कुछ बना लिया। उसके बाद जब इनका कोई किसी तरह का वो होता है तो पार्किंग, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, 2 गाड़ियां खड़ी हो गई या 20 से पास होना। इस मानस एन्क्लेव के लिए ही ये रोड है, जबकि उधर फरीदी नगर सुगामऊ जाने के लिए दूसरी रोड उधर से निकलती है, लेकिन पब्लिक इसको स्टेट और सुरक्षित समझता है तो ये इधर से ही निकलता है। और उसके वजह से इस रोड पर अब सारे लोग एक एज से
पास हो चुके हैं, सारे सीनियर सिटीजन हो गए, इनको रोड अपने कॉलोनी में पार करने में दिक्कत महसूस होती है। और एक आध दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं यहाँ पर कि कॉर्नर से निकला बंदा, उधर से टक्कर लगा, तुरंत गलत वो हो गया। मतलब रास्ते और भी हैं आने जाने के, लेकिन लोग अंदर के रास्ते को ही पसंद करें। हाँ, तो और दूसरी बात कि इसमें सुरक्षा का कि हम लोगों के कॉलोनी में मानस इनक्लेव का जो एंट्रेंस है, उसके अलावा दूसरी कॉलोनियों के लोग भी इसी कॉलोनी से होकर के गुजरते हैं, तो उसकी वजह से, और कबाड़ी वाले भी, उस पर हम लोग अपना कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में राय बात कर रहे हैं कि इसको कैसे वो किया जाए कि कॉलोनी के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। तो इस विचार विमर्श में आपने पार्षद जी को नहीं शामिल किया? उनसे आपने? नहीं, पार्षद जी से बातचीत हुआ है, पार्षद जी से बात हुआ है, इसके जो कोलोनाइजर हैं डायरेक्टर मिस्टर बीके मिश्रा जी, उनसे भी बातचीत हुआ है। ये सब अभी प्रोसेस में चल रहा है, किसी नतीजे तक हम लोग पहुंचेंगे तो उसमें सारा कुछ देखते हुए ये है। जैसे हम रिपोर्ट में अपनी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में पता चल रहा है कि जो यहाँ के वर्तमान पार्षद जी हैं वो काफ़ी सकारात्मक रहे हैं लोगों के साथ। अभी तक जो रिपोर्ट रही हमारी उसमें हमें पता चला है। तो अब हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कर्नल आर.के. सिंह है, सेवानिवृत्त। मैं भी मानस विहार का अध्यक्ष हूँ जी। तो अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे कि मतलब आपको क्या कोई ऐसी जानकारी है कि इस बार कौन से प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, या फिर ये भी खड़े हो सकते हैं जो वर्तमान में हैं, और इनकी जीत होगी या नहीं होगी, उस पर विचार है कोई आपका? नहीं, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है कि कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, लेकिन कार्यशैली देखकर, उनका स्वभाव देख के, उनकी कार्य क्षमता देख के मुझे ये लगता है कि अगर वो खड़े होंगे या उनका कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होगा तो सर्टेन है कि वही जीतेंगे, क्योंकि उनकी कार्य करने की शैली वो है कि वो 24 घंटा में जो भी छोटे मोटे काम है उसको भी करते हैं, और जितना उनके फाइनेंशियल लिमिट है उससे वो अपने कार्य को समयबद्ध पूरा करते हैं। जैसे कि द्विवेदी जी कह रहे थे अभी, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इस रोड से ये जो फरीदी नगर को जाती है, इस रोड को ना फॉलो करके चानन के लोग हैं और आगे जरहरा के लोग हैं, वो सब लोग क्या करते हैं कि सभी मानस विहार के रोड को फॉलो करते हैं। अब आगे तो रोड चौड़ी है, लेकिन ये शुरू में भी 60 फीट की रोड है, लेकिन कहीं भी 60 फीट नहीं है, और मंदिर तक इतना इसका जो है एक फनल सा बन जाता है। और शाम को खासकर यहाँ जो 2 ये हो गए हैं लिकर के बार और बूथ और दुकानें, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, और ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों की लोकल को बहुत परेशानी होती है। तो दुर्घटनाएं भी संभव हैं? दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हो गई हैं, दुर्घटनाएं तो होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि ट्रैफिक के बजाय जो है कि लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, फुटपाथ पे आ जा रहे हैं, और जो लोग दुकानदारी करने जाते हैं उनकी व्हीकल वहाँ रोड पे खड़ी हो जाती है, इसलिए ट्रैफिक जाम और लग जाता है। अब जैसे यहीं पे ही एक हॉस्पिटल खुल गया है, एक और दुकान बालाजी खुल गई है, एक और आगे, मतलब हर लोग, जब हम लोग ये घर लिए थे मकान बनाने के लिए ज़मीन, तो ये होता था कि इसमें कोई बिजनेस नहीं खुलेगा, लेकिन अब तो धीरे धीरे हर घर में बिजनेस हो रहा है। और उसके अलावा जो ये ठेलिया वाले हैं ये और दिक्कत करते हैं कि ठेला से यहाँ से वहाँ जितनी दुकान, ये कॉलोनी बढ़ती जा रही है उतने ज़्यादा ठेलिया वाले बढ़ते जा रहे हैं, उससे जो आने जाने वाले ट्रैफिक हैं वो बढ़ती जाती है, और लोकल को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ की लोकल के बच्चों को या हम लोगों को देर रात लोग बोल देते हैं आप कौन हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो ये सब दिक्कतें हो रही हैं, बिकॉज आगे जाकर के बहुत लंबा दूर तक ये जाता है, 3-4 किलोमीटर तक, और रोड वही कॉलोनी की उसको थारोफेयर बना दिया है, और थारोफेयर जबकि नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरी गवर्नमेंट की रोड फरीदी नगर और चानन से होके जाती है, उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, पार्षद जी का तो सही है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वार्डों में 40 वार्ड में ही किया, लेकिन दूसरे मोहल्ले दूसरे इलाके में किया था सर्वे, तो मतलब रिपोर्ट ली थी, तो मुझे ये चीज़ तो पता चली। लेकिन मुझे यहाँ पे एक खबर और भी पता चली, आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया, हॉस्पिटल है, तो मुझे पता चला था कि यहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पे कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है। ये मैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं कभी वहाँ गया नहीं, मैं ये नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता तो मैं जानता, क्योंकि ये मैं बिल्कुल नज़दीक का क्या है वो लक्ष्मी हॉस्पिटल है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल इंट्रेंस के ऊपर है। और रह गई बात कि पार्षद जी की, पार्षद जी एज इंसान बहुत अच्छे,
और यंग एज में इतना अच्छा होना, उनकी मानवता और उनकी सरलता, वो सब उनमें समाई हुई है और उनको अंदर कभी भी अहम का भाव नहीं है। अच्छा। हाँ, किसी भी समाज में खड़े रहेंगे जो देखते हैं कि अगर कोई वृद्ध और समृद्ध आदमी है तो उसको जरूर पाँव छूट के और बात करते हैं। जी हाँ। जैसे सर बताए हैं कि अध्यक्ष जी बताए हमें कि जो पार्षद जी हैं वो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, इनकी बातों से पता चला है हालांकि। तो हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और सर से बात करते हैं। मैं शंभुनाथ तिवारी जी मानस इनक्लेव में रहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, ना हम लोगों को अपने कॉलोनाइजर से कोई समस्या है, ना हम लोगों को कोई पार्षद से समस्या है। यदि समस्या है तो जिला प्रशासन से और नगर निगम से। जिला प्रशासन से और नगर निगम? बता रहा हूँ, जिला प्रशासन शराब का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत से जारी होता है मैडम, और उसमें शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि मंदिर के 100 मीटर के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं खुल सकती। हनुमान जी के मंदिर के 100 मीटर के 50 मीटर कोने में हनुमान जी का मंदिर है और उसके 50 मीटर पर ही आपने मॉडल शॉप खोल दिया। मॉडल शॉप में सिर्फ बियर पीने की अनुमति है। रात को आप चले जाइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, वहाँ विस्की पीते हैं लोग, वहीं खाना भी खाते हैं, सब कुछ होता है। तो इस पर आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया होगा हालांकि कई बार। खूब विरोध, देखो खूब विरोध जताया, लेकिन ये बताइए, स्थानीय लोगों की अपनी सीमाएं हैं। जी जी, अपनी सीमाएं हैं। स्थानीय लोगों की अपनी सीमाएं हैं और हम लोगों के पास, जैसे मैं आपको नगर निगम का बता दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से इन्होंने सर्वे करा लिया। ये सर्वे हमारे कॉलोनी में तमाम लोगों के हाउस टैक्स बढ़ गए, मेरा भी बढ़ गया। मैंने उसमें समय अंतर्गत आपत्ति दी, वो बता रहे हैं कि हमारा 3600 स्क्वायर फीट है, मेरी रजिस्ट्री में 3000 स्क्वायर फीट है। वो आके नाप लें, जो GIS सर्वे है जी। और उसके आधार पर यदि कोई आपत्ति देता है तो उनको मौके पर आकर के नापना चाहिए जी। कितना हमने बनाया है, कितना लॉन छोड़ा है, अंदर हमारा बाथरूम कितने फीट है। जो समस्या है वो जिला प्रशासन से है और नगर निगम से है। जिला प्रशासन अवैध निर्माण आप हटा रहे हैं हमारी कॉलोनी में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको GT रोड बना दिए हैं लोग। और चलिए पान की गुमटी, सब्जी वाले का ठेला, बीच में पता चला 4 घंटे ठेले लगे रहते हैं। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ ठेले लगे रहते हैं, इससे स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं उनको बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ जो सुबह या सुबह शाम ऑफिस जाते हैं, या फिर बच्चों की बात करें तो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, वैसे स्थानीय लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी खबर रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मैं RP मिश्रा जी यार 227 नंबर मानस इनक्लेव में रहता हूँ जी। यहाँ की एक तो मेन समस्या, जैसा कि तिवारी जी ने बताया, कि हमारे पार्षद से हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्याएं हैं जिला प्रशासन और उससे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या इंक्रोचमेंट की है। दूसरी समस्या ये है कि ये जो बड़ी बड़ी जनरल मर्चेंट की दुकानें और ये सब सो कॉल्ड हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, इनकी वजह से इतनी पार्किंग कर देते हैं गाड़ियाँ लोग। हम लोगों के बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चोट खा जाते हैं। खुद हमारे कॉलोनी के भी इनकम्बेंट्स बासी लोग चोट खा चुके हैं, हम भी कई बार चोट खाते खाते बचे। तो एक तो थारोफेयर इसको बना दिया गया है मेन रोड, और चांदन से हो करके मानस सिटी और दूसरी अन्य कॉलोनियों की तरफ जो जाने के रास्ते हैं उसको भी ना फॉलो करके लोग म्यूनसिपलिया से आकर सीधे हमारी कॉलोनी मानस इनक्लेव होते हुए ही और आगे जरारा और कहाँ कहाँ से निकल जाते हैं। तो ये बिल्कुल थारोफेयर बना हुआ है, इससे ट्रैफिक का लोड बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बेसिकली वास्तव में जिला प्रशासन की और नगर निगम की समस्या है। हमारे कॉलोनाइजर से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटी टू अस। जी, सर की कोई पार्षद जिससे समस्या नहीं है। हालांकि सर की ही नहीं, यहाँ पे हमने जिससे भी बात की, मैंने यहाँ के जो भी एरिया है वहाँ के लोगों से, जितने लोगों से मैंने बात की है हमने, उन्होंने सबने कहा कि हमें पार्षद जैसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सभी से मुझे सकारात्मक प्रश्न ही मिले, उत्तर ही मिले। और आगे हम बढ़ते अपनी रिपोर्ट में। सर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे अगर आपको कोई आपत्ति, मतलब कोई आपदा आ जाती है कोई स्वास्थ्य से लेके, तो आप इस वक्त ऐसी इमरजेंसियों में आप कहाँ जाते हैं? मतलब महानगर
नगर या फिर? मैं तो पीजीआई जाता हूँ, सीधा परमानेंट पेशेंट हूँ, पीजीआई का पीजीआई जाता हूँ। नहीं, ऐसे आपके घर में सब तो परमानेंट नहीं हो सकते ना। पीजीआई ले जाता हूँ, क्योंकि अब इधर उधर छोटी छोटी जगह पे जाओ, केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फिर उनको रेफर कराना पड़ता है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आपके इस जगह आसपास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो और स्वच्छता पर आप क्या कहेंगे? स्वच्छता, हमारे वार्ड में स्वच्छता है, लेकिन बस जो घोर समस्या है हमारे यहाँ की इंक्रोचमेंट है। जो मल्टीपल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं, इन्होंने कोई पार्किंग सुविधा नहीं दी है, और जो भी आएगा इनके यहाँ वो विदाउट व्हीकल तो आएगा नहीं, और सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इस कॉलोनी में, मानस एन्क्लेव कॉलोनी के अंदर 7 इंटर कॉलेज हैं लड़कियों के। उनके छुट्टी के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से चलते हैं जैसे कोई मेला चल रहा है, और ट्रैफिक से निकलना मुश्किल हो जाता है, और इतने एक्सीडेंट होते हैं। हम लोगों को घर से निकल करके उन लोगों की बैंडेज या उनकी साइकिलें उठा कर ठीक करा करके देनी पड़ती है। जैसा कि बताया कि इन्होंने 7 कॉलेज हैं यहाँ पे आसपास, और गर्ल्स कॉलेज हैं। ऐसे में उन बेटियों को, उन महिलाओं को और यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, जिसमें समय भी काफ़ी व्यर्थ होता है। और हम अब इस खबर रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे। सर से पूछेंगे कि सर, यहाँ पे आपको क्या जानकारी है कि पार्षद कौन से प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं, या फिर ये पार्षद भी खड़े होंगे तो जीतेंगे, ऐसी कोई? 100% हम कह रहे हैं कि राम कुमार वर्मा ही जीतेंगे, चाहे वो खड़े हो चाहे उनका कोई प्रतिनिधि खड़ा हो। उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता इस क्षेत्र में। ये जाति गणित के आधार पर हम नहीं कह रहे हैं, उनका स्वभाव। क्या निर्दलीय अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो जीत जाए, इतना आश्वासन हम देते हैं। हमारी मानस विहार, हम स्वरूप विहार से बिलोंग कर, स्वरूप विहार जनकल्याण समिति के हम कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे संरक्षक भी हैं, बताएंगे। उनके अलावा कोई जीतेगा नहीं। अभी आप अगर प्रत्यक्ष जानना चाहते हैं, अभी एक फ़ोन कर दूंगा तो विदिन 5 मिनट्स ही विल बी हियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। हमारे स्वरूप विहार की एक समस्या है, उसको सुन लीजिए आप। इस एक तो जो भाई साहब ने बताया है, मानस विहार के लोगों ने, महामंत्री अध्यक्ष और लोगों ने, उससे हम डिट्टो मतलब टैली करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे लीकर की प्रॉब्लम हो, चाहे रोड की प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी समस्या थे, शाम को अगर आप मंदिर के पास खड़े हो जाइए, और नैरो होने जा रहा है, इतना नैरो हो जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि यहाँ भीषण एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी, और सड़क पार करना मुश्किल है। अगर आप बच्चों को लेकर के मंदिर आते हैं तो बड़ी दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हमारा स्वरूप विहार का बोर्ड लगा हुआ, 50 मीटर दूरी पर एक मीट की दुकान खुल गई अभी लेटेस्ट, मुसलमान है वो। इतना मतलब वो उसका दुर्गंध आती है कि वहाँ से बच्चों को लेकर निकलना, हम लोगों को मंदिर आना बहुत दुर्लभ होता है। कम से कम 20-25 महिलाएं। दुकान जो है मंदिर के आसपास, मतलब मंदिर के सामने है, एकदम रोड, ऑन द रोड है, अभी दिखा सकते हैं, ऑन द रोड है। और इतनी बदबू आती, इतनी मक्खियाँ भिन्नाती रहती हैं। वहीं से महिलाएं स्वरूप विहार की मंदिर प्रतिदिन आती हैं दर्शन करने के लिए, और समझिए मन कितना खिन्न हो जाता है। हमारी वाइफ तो मानस घूम के आती है, हमने तो कह दिया है, लेकिन सब नहीं आ सकते ना, तो आती हैं। और वहीं एक कूड़ादान बहुत बड़ा है। अभी इस समय आप चलिए, अभी आपको दिखाएंगे, आप निकल नहीं सकते हैं। आप सफाई पूरा कूड़ा वहीं फेंका जाता है, कम से कम 50 फुट वहाँ झुग्गी झोपड़ी कूड़ा फेंका जाता है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वाले फेंकते होंगे, लेकिन उसकी सफाई के लिए गाड़ियाँ आती हैं, नगर निगम आती हैं, उनका तो है दूसरे तीसरे दिन फिर कह देते हैं कि आज डीजल नहीं मिला, 4-4 दिन तक गाड़ियाँ नहीं आती हैं। ये प्रशासन की कमी है, नगर निगम की कमी है, हमारे पार्षद जी में कोई कमी नहीं है। आप अभी देख सकते हैं, इतना दुर्गंध आता है, यू मतलब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सूंघ नहीं सकते। मतलब हालांकि जितने भी लोग अभी हम तक हमें यहाँ मौजूद हैं, जो इन सब ये लोग का मानना है कि ये सब जिला प्रशासन और नगर निगम की समस्याएं, ना कि पार्षद जी की। पार्षद जी इनके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इनको इतने अच्छे पार्षद जी मिले। और आगे अब इस रिपोर्ट में बढ़ेंगे। तो सर, अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी से इस बार निर्दलीय जीतने की, पार्षद बनने की संभावना है? ये तो मैं नहीं बता सकता कौन निर्दलीय है। संभावना में तो जहाँ तक हमारे यहाँ जो लोकप्रिय है, हमारे पार्षद वर्मा जी ही हैं, और हर समस्या को सुनते हैं। हम सब लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, और इतना अच्छा नेचर है, कभी भी खबर करो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। ये इनमें बहुत अच्छा गुण है। अच्छा, यहाँ पे सुना है
में टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ समस्या, पैसे लिए जा रहे हैं जनता से? नहीं, पानी हमारे यहाँ तो आ गया है, हमारे कॉलोनी में पानी आ गया है, कनेक्शन अभी होना है। कनेक्शन आप लोगों में से किसी की हाँ, है? कनेक्शन के लिए हम लोगों ने अब आवेदन कर रहे हैं। वो पता किया, जलकल विभाग कह रहा है कि पर्सनल आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा, तभी आपको कनेक्शन पानी का मिलेगा। और इससे पहले सर ने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हम तो परमानेंट पीजीआई के, लेकिन आपका अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अस्पताल वैसे पर्याप्त आपके प्राइवेट तो है ही, लेकिन वहाँ पे भी तो डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर तो वो अरेंज करते हैं, आपका गवर्नमेंट का भी है, लोहिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जनरल ट्रीटमेंट लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे इतने वो हैं कि मतलब क्लिनिक हैं कि वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इतनी खास नहीं है। इसकी अस्पताल की ज़्यादा समस्या नहीं है मेरी समझ से। तो सर ने कहा कि मेरी कोई ऐसी खास समस्या नहीं है, डॉक्टर इनको मिल जाते हैं, चिकित्सा अधिकारी का मतलब इलाज हो जाता है। और सर आपका क्या नाम है? उमाकांत मिश्रा मुझे कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त हूँ और द्वारिका विहार में रहता हूँ, इसी की जस्ट उस पार। जी, तो आप बताइए कि मतलब सभी का तो सकारात्मक जवाब रहा है, तो आपसे उम्मीद करते साथ कोई आपको समस्या? इन्हीं लोगों की बातों से मैं अपने को जोड़ते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। हमारे पार्षद जी तो निर्विवाद हैं जी, वो ऐसे शख्स हैं कि उनके विषय में तो विरोध में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को मिलना मुश्किल है, ऐसे पार्षद का मिलना मुश्किल है। मैं तो यहाँ 1990 से रह रहा हूँ और हमने कई पार्षदों को देखा है। अब यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन 5-6 पार्षद तो हमने देखा ही है। तब से मैं देख रहा हूँ कि इनकी तुलना में कोई कहीं ठहरता नहीं है। तो इतने व्यवहार। तो वर्मा जी की कार्य सीमा मतलब कितने समय से ये हैं यहाँ के पार्षद? वर्मा जी 5 साल से हैं जी। ये इनका एक टर्म था, और मुझे उम्मीद है अगर वो चाहे जैसे खड़े हो बीजेपी से तो उनको टिकट मिलना ही पक्का रहेगा करीब करीब। और अगर निर्दलीय भी खड़े होते हैं तो उनको हराने वाला कोई है नहीं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा यहाँ पे ये उठता है, हाँ आप समस्या बताइए, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है, आपने कहा बीजेपी से उनको टिकट मिलता, कहीं आप लोग बीजेपी की पार्टी की वजह से ऐसा कुछ तो आपका नहीं रहा ना? इसको आप दूसरा मोड़ न दीजिए। अच्छा। बीजेपी पार्टी से नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार है जी। वो हर आदमी के सुख दुख में आधी रात भी खड़े आपको मिलेंगे। चाहे जो व्यक्ति जरा सा उनको सुन पावे भर, आप उनको फोन करिए न करिए, किसी माध्यम से उनको अगर सूचना मिल जाती है तो वो वहाँ खड़े मिलेंगे। तो ऐसा पार्षद मिलना तो मुश्किल है। अगर इस बार वो पार्षद नहीं हुए, उनके परिवार को शायद महिला सीट हो गई नहीं जी, तो अगर नहीं हुआ तो ये हमारे क्षेत्र, हमारे इस वार्ड का दुर्भाग्य होगा। मैम साहब एक बात कहनी थी तो कि हमारे आवारा जो पशुओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, और आवारा कुत्तों का भी बहुत आतंक, कई लोगों को बहुत कुत्ते काट चुके हैं। कुत्तों का सही नगर निगम की तरह से व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, ये जरूर होना चाहिए। और जहाँ हाँ, कुत्तों तो इतना तंग किए, बहुत ज्यादा तंग किए, कुत्तों काट रहे हैं और आवारा जानवर। और तीसरा ये है कि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ बात की गई है, पार्षद जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक लग नहीं पाया है। स्वरूप मेमोरियल गेट के सामने बहुत कूड़ा, बहुत बदबू का केंद्र बना हुआ है। आपकी जो मानस जो बिहार कॉलोनी के किनारे जितना कूड़ा स्थान की गंदगी फैल रही है, वहाँ पे एक बड़ा सफाई का वो क्या नाम है, स्टोर कूड़े का, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये यहाँ की समस्याओं की बात करना चाहता हूँ। आप सेक्टर 17 से चलिए तो मंदिर है, मंदिर के जस्ट बाद शराब की दुकान है, और उसके बाद जो बाल विहार समिति थी, सब लोगों ने अवैध रूप से उसको कब्जा करके अपने ढंग से मकान बनवा लिए, दुकानें कर ली। वहाँ से हमें जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। और मानस विहार तक के जो हमारे लोग हैं, सब इस जाम से परेशान रहते हैं। इतने कॉलेज हैं, और शाम को अगर आप यहाँ निकलें तो शराब दुकान के सामने जो है, ख़ास तौर से लड़कियों महिलाओं का निकलना तो मुश्किल होता है, समझे। अब हम आते हैं अपनी कॉलोनी में, द्वारिका विहार में रहता हूँ, करीब 30-32 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ टंकी की बात अभी आपने छेड़ी थी, वो टंकी है और 2008 में सैंक्शन हुई थी। उस समय आश्वासन दिया गया था कि इसमें जो है कठौता झील से पानी आएगा, सप्लाई होगा, और हमारे इधर अगल बगल की तमाम जगहों पे, जिसमें हमारा अवध विहार भी है और ये बसंत विहार, द्वारिका विहार और आपका स्वरूप विहार, सब में कहा था
कि इसी से सप्लाई होगा, लेकिन वो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जितनी लाइन पड़ी वो सब घटिया क्वालिटी की पाइप पड़ी और टंकी में आज तक एक बूंद पानी आया नहीं। और पार्क हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का आधा कब्जा कर लिया, वो भी जिसमें हम लोग उठते बैठते वो भी हमारा एकदम से नष्ट हो गया। अब उसमें चाहे जिसकी गलती कर लीजिए, नगर निगम गलती कर लीजिए, ठेकेदार की गलती कर लीजिए। दूसरी समस्या नाली हमारे यहाँ इतनी चौड़ी और गहरी बना दी है कि उसमें अगर जानवर गिर जाए तो नहीं निकल सकते हैं। सामान्य नाली को इतनी गहराई, इतनी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। उसकी सफाई तो हो जाती है, लेकिन आगे चल कर के जो अभी आपने कूड़े की समस्या उठाई, तो जितने लोग वहाँ खाली प्लाट में कबाड़ वाले रहते हैं और ये सब झोपड़ी लगा कर रहते हैं, उनके कारण पूरा जाम पड़ा हुआ है और ऊपर पत्थर से ढक्कन ढाल दिया गया है। वो अंदर पूरा जाम है, बरसात में पानी निकल नहीं पाता है और बदबू बनी रहती है। नाली की पानी की सबसे बड़ी समस्या है उसके निकास की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और खाली प्लाट हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। खाली प्लाट में हमारे झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं। वो बात जरूर है कि घरों में काम करते हैं, सबके लिए है, लेकिन समस्याएं इनके कारण है। शराब पी करके जुआ खेलते हैं, हंगामा करते हैं और उपद्रव करते हैं। महिलाओं बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्याएं हमारे यहाँ की हैं, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। जाम में इस रोड से निकलिए तो निकलना मुश्किल हो जाता। अभी हम लोग अब आ रहे थे, क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। विद्यालय हैं, मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट हमारे अस्पताल एक दो खुल गए हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इनके भरोसे नहीं। बस सरकार की तरफ से कोई मूलभूत सुविधाओं पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। तो पार्षद से न कोई हमें शिकायत है, न हम किसी से। जो आप लोगों ने कहा उसी से मैं अपने को जोड़ता हूँ। नगर निगम और प्रशासन से हमें समस्या है। अगर पीडब्ल्यूडी ने, जैसा आप लोगों ने बताया, इसको एक्वायर कर लिया, इस रोड को बनाने जा रहे हैं, तो तमाम जो है इंक्रोचमेंट है वो हटना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोग भी अगर इसमें कुछ कर सके तो करिए, चैनल के माध्यम से इस चीज को उठाइए। जी, तभी तो हम आपके पास आए, आपसे चर्चा की कि आप समस्याएं बताएंगे तभी समाधान होगा। लगाए तो सब पानी न मिलने को सूख गए ना। हाँ, तो पानी जब नहीं मिलेगा, पार्क में पौधे हम लोग लगाते हैं, सूख जाता है, पानी मिलता ही नहीं है। बच्चे आते हैं जो थोड़े बहुत पौधे हैं, खेल करके वो भी तोड़ ताड़ डालते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब ये लावारिस कॉलोनी है, समझिए हमारा। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया, जो पानी का कनेक्शन दिया गया है, मीटर तक लगा दिया गया है, बिल भी आ रहा है। पानी लगभग 2.5-3 साल हो गए। सरकार की योजना से पैसा लेने के लिए सब कुछ दिखा दिया। टीम आई थी भारत सरकार से, देखा। तो क्या पैसा भी लिया गया और उसके बाद भी मीटर तक लगा दिया है। हाँ। मीटर जो है कबाड़ी उखाड़ ले गए, टोटी उखाड़ ले गए। जब एक बूंद पानी नहीं आ रहा है तो उसका क्या यूज है? तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। जैसे सभी ने बताया कि मतलब पार्षद जी से हालांकि इन लोग की कोई समस्या नहीं है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन से इनकी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य, जैसे कि बताया कि मीट की दुकान मंदिर के पास और मदिरा की दुकान मंदिर के पास, और ट्रैफिक को लेकर के बहुत सारी समस्याएं रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या इंक्रोचमेंट की है, तो उसके बारे में भी हम बताए हैं। सर क्या नाम था आपका? हाँ, जेसी खंडेलवाल की समस्या थी। और आज की रिपोर्ट में हमारी इतना ही। कैमरामैन सीलू गुप्ता के साथ माही त्रिपाठी की रिपोर्ट।